बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कमर जहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI मुल्तान। नाज़रीन, जहां एक जानिब मुल्क भर में जो है वो इलेक्शन की गुफ्तगू जो है वो दू बदू होती नज़र आती है, वहीं दूसरी जानिब जो महंगाई है वो भी इस वक्त आवाम सर चढ़ कर जो है वो बोलना जो है वो शुरू हो गई है। शहरी जो है वो महंगाई से इंतहाई परेशान है। इस वक्त मौजूद है मुल्तान के चौक कुम्हारा वाला पुल के ऊपर, जाएंगे नीचे जाकर देखेंगे, दुकानदारों से गुफ्तगू करेंगे, शहरियों से जानेंगे महंगाई के मुतालिक उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ रहिए। अच्छा सर, महंगाई जो है वो बड़ी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा हुआ है, बिलों की कीमतों में जो है वो बेशतर इजाफा हो चुका है, शहरी जो है बड़े परेशान है, क्या कहना चाहेंगे इस वाले? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, पहली बात तो ये है कि इस बारे में हम कुछ व्यूज़ नहीं देना चाहते कि हमारे ये आवाम की बात गवर्नमेंट तक या इदारों तक पहुंचाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि अगर बिजली का, पेट्रोल का, इस महंगाई का रेट बढ़ भी गया है तो ये कौन सा हमारी आवाज़ सुन के कम कर लेंगे? नहीं, लेकिन एक नजरिया होता है, क्या समझते हैं कि इससे कोई मसला बना? पाकिस्तान में पूरी दुनिया देख रही है कि महंगाई कितनी है, रेट कितना है, पेट्रोल कितना बढ़ गया है, बिजली के बिलों के कितने लोगों के घरों के खाने के नहीं है, किराया इतना नहीं है जितना बिल 50-50 हज़ार, 2-2 लाख, 5-5 लाख बिल आ रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कोई अच्छी प्लानिंग करे, गरीब आवाम का फायदा सोचे। पेट्रोल की कीमत में भी बड़ा इजाफा हुआ है, जो गाड़ियां हैं, जो मुख्तलिफ जैसे रेंट का कारोबार है, मुख्तलिफ लोगों के कारोबार हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का, गुड्स, मिनी गुड्स का कारोबार है, बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। इस हवाले से क्या सोच? इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा था, बीच में ऐलान भी किया था कि गरीब लोगों को सब्सिडी देंगे और बड़े लोगों के लिए पेट्रोल ज्यादा करेंगे। अभी तक वो ऐलान आ गए हैं, सामने तो नहीं आए। इस तरह के लोगों को क्या है, वो अपने अपने जंग लड़ रहा है, हर कोई गरीब अपनी जंग लड़ रहा है, अमीर अपनी लड़ रहे हैं। सर, महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी हुई हैं, बिजली महंगी हुई है, क्या समझते हैं कि इसकी असल वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद चुगताई है, मैं साबिक जनरल काउंसलर हूँ। मैं सर यही चाहता हूँ कि जो निगरान सेटअप आया है इसको वक्त पर इलेक्शन कराना चाहिए और गरीब आवाम के लिए सहूलत पे बिजली के बिल इतने कर दिए गए हैं, पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, गरीब आवाम का दर गरीब हुई जा रही है और जीना हराम हो गया है गरीब आदमी का सफेद। और ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं लोग बिलों की वजह से कि इतनी महंगाई कर दी गई है। इतनी निगरान सेटअप का मकसद ये था, जैसे एटिस था वो फिल फॉर अपना इलेक्शन कराएं, जो डेट बनती है अपना देखें, जमहूरी हक लाएं, जो भी है। अच्छा, ये बताएं कि पेट्रोल या अगर हम बिलखुसूस बिजली की बात करें तो लोगों के देखने में है कि 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार भी बड़े लोगों के घरों के बिल आए हैं। जनाब, गरीबों के 50, मेरा खुद घर का 50,000 रुपये बिल आया है, हालांकि मैं एक वाइट कलर इंसान हूँ, तो हमने भी और घर की चीज़ें सेल करके बिल भरा है। आप ये समझते हैं कि जो सफ़ेद पोश इंसान है उसके लिए बड़ी मुश्किल है, तो जो बेचारा मजदूरी पेशा तबका है, जो 500, 1000, 1500 रुपये दिहाड़ी कमाता है एक दिन में, तो जो है उस बंदे का अगर बिल खुदा न खास्ता 50,000 या 45,000 या 40,000 आ जाए तो वो किस तरह मामलात को डिफेंड करेगा? वो अपने पूरे महीने का घर का बजट चलाएगा या वो 50,000 का बिल भरेगा? सर, वो गरीब तो वैसे ही मर गया ना बेचारा। जब 50,000 रुपये वो घर का निज़ाम चलाएगा, 500,000 रुपये दिहाड़ी लेने वाला वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये ज़्यादती है। और मैप को वो चाहिए कि भाई इस पर गौर करे, और निगरान सेटअप को भी चाहिए, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला को भी चाहिए, काकड़ साहब को भी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई ना कोई तो सब्सिडी देना गरीब आवाम के लिए जीने के लिए। इसी तरह हम इस वक्त मेरे ख्याल एक जो है वो रेंटे कार का शोरूम है यहाँ मौजूद है, तो ये जो कारों के बिज़नेस के ऊपर जो है ज़ाहिर पेट्रोल महंगा होता है तो तकरीबन उससे हर दूसरी जो चीज़ है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है, तो इससे जो रेंट का कारोबार है मुतासिर हुआ है, ट्रांसपोर्ट का कारोबार मुतासिर हुआ है, इवन हर वो चीज़ जो कि किसी एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल की जा रही होती है उसके मुतल्लिक जितने वो मसाइल उनमें इजाफा हो जाता है, कीमतें बढ़ जाती हैं। तो क्या समझते हैं कि इससे जो मामला इफेक्ट हुए हैं, इससे कितना एक नुकसान हुआ है आवाम का? सर, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ अब बात तो वही आ जाती है ना कि ये कम अज़ कम चीफ जस्टिस साहब को देखना चाहिए, आला हुकाम को देखना चाहिए, और इन चीज़ों का ज़ेर गौर बना खाना जंगी की तरफ जा रहा है ये मुल्क। अच्छा, हुकूमती इक़दाम जो हैं इस मुल्क में वो भी जो है वो खासे कारगर नज़र नहीं आ रहे आवाम के मुताबिक, तो ये बताइएगा कि आने वाले इलेक्शंस में आप क्या देखते हैं कि आवाम जो है वो किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करती नज़र आती है? जी, मैं वैसे तो आज़ाद इलेक्ट होता रहता हूँ, काउंसलर हूँ, मैं सियासी समाजी वर्कर भी हूँ, लेकिन मेरे जितना अपना एक्सपीरियंस के मुताबिक यही कहता हूँ, चाहे PTI ही कोई मिलना है वोट को ही मिलना है, चाहे वो उसे पनिशमेंट जितनी मर्जी दे दें, उसका जो टिकट है बैड को ही मिलना है वोट।
नाज़रीन जो है महंगाई पर बात हो रही है, हमारे साथ जो है वो और शहरी भी दूसरे मौजूद है। नाज़रीन महंगाई जो है उसके मुतालिक बात हो रही है। महंगाई पे जो है वो एक बड़ा जो फ़र्क पड़ा है हमारे मुल्क की मईशत के ऊपर, उसमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और बिजली के बिलों का जो ज़्यादा आना है, इसकी वजह से जो है मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि ये जो महंगाई हुई है, इसमें जो बिलखसूस अगर बात की जाए, पेट्रोल महंगा हुआ है और जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, बिजली के बिल ज़्यादा आए हैं, इस हवाले से क्या समझते हैं कि जो है वो शहरी जो है उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आप फरमा रहे हैं जी कि इससे शहरियों को क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो ये तो सबके सामने है, हमें इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बिल और पेट्रोल से, ख़ास तौर पर पेट्रोल के बढ़ने से जिस तरह से लोग मुतासिर होते हैं, तो उसके बाद फिर बिल मज़ीद आगे इजाफी आगे बढ़ गए, रेट उसके काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गए, तो शहरी वाकई ही बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इससे। सफ़ेद पोश जो लोग थे, बिल्कुल वाइट कलर लोग, उनको तो अब हम अगर सादा से अल्फाज में ये कहें कि ना वो किसी से मांगने के रहे, कुछ ना मांग सकते हैं और ना वो कुछ कर सकते हैं। कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है इन चीज़ों की वजह से, इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, हर बंदा परेशान हो गया इस मामला से, पेट्रोल की वजह से और बिजलियों की वजह से। बिजली के बिल पूरे नहीं होते, लोगों को खाने का नहीं मिलता। अच्छा, अगर इस हवाले से दफ्तरों में जाते हैं किस्तें वगैरह बनवाने के लिए, तो वो रिस्पॉन्स नहीं देते, एक दिन का टाइम तक नहीं देते। बिल अगर आ जाए 50,000 60,000 का किस्त बनवानी हो तो वो नहीं बनाते। बहुत ज़्यादा मुश्किलात शहरियों को इसमें आ रही हैं। इसी तरह पेट्रोल भी महंगा हुआ है, जिस तरह बिजली के बिलों में बता रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में भी जो है पिछले कुछ 6 से 8 महीने, क्या पिछले जो गुज़श्ता जो है वो साल में बड़ा फ़र्क पड़ा है, बढ़ती ही चली आ रही है। तो पेट्रोल के महंगा होने से क्या समझते हैं किस किस्म का कारोबार जो इफेक्ट हुआ है और इसका जो है वो इससे क्या मसाइल दरपेश हैं? पेट्रोल की वजह से तकरीबन सारे कारोबार मुतासिर हुए हैं। कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसके बारे में हम अगर कहें कि ये कारोबार सही है, अभी चल रहा है। पेट्रोल आपको पता है ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यानी कि इससे रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से है, तो आप रेंट का काम देख लें, वो डिस्टर्ब हो गया है। आप जो है ना शोरूम का, गाड़ियों की सेल परचेज का, उसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट मज़ीद जो शहरों से आने जाना उसमें किराए वगैरह देखें आप कितने बढ़ गए हैं। तो जितने भी कारोबार हैं पेट्रोल की वजह से तकरीबन सारे डिस्टर्ब हो गए हैं। और अब इसमें मज़ीद क्या कह सकते हैं, महंगाई की वजह से रियल एस्टेट सारी तबाह हो गई है, रियल एस्टेट का काम सारा ख़त्म हो चुका है। तो पेट्रोल की वजह से तो सारा कुछ होता है पूरे मुल्क में, जो भी मुश्किलात आती हैं या महंगाई बढ़ती है, उसका बुनियादी जो चीज़ है ना वो पेट्रोल ही है। पेट्रोल बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है। नाज़रीन, शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो है वो इंतहाई मुश्किलात में इजाफा होता है। तकरीबन हर वो मसला शहरी कहते हैं कि जो हमारे मुल्क की मईशत से रिलेवेंट है, उसके जो है उसके पीछे अगर उसके बढ़ने में उसके इजाफे की कोई बुनियादी वजह है तो उसको पेट्रोल समझा जाता है। प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया, महंगाई हो गई है, जो है पेट्रोल की कीमतों में कहते हैं बड़ा इजाफा हुआ है, सामने वाज़े नज़र आ रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिजली के कहते हैं आवाम के बहुत ज़्यादा बिल आए हैं। तो क्या समझते हैं, महंगाई हुई है, हुकूमत को क्या करना चाहिए? यार, हुकूमत को करना चाहिए कि हमारे जैसे जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी कुछ सोचें। ये जो दिन ब दिन जो चीज़ें बढ़ रही हैं महंगाई की वजह से और पेट्रोल की वजह से भी, जो ये हम अब सामान जो है आज अगर कल मैं लेने गया हूँ जो है वो 3,000 का मिला है ना, आज लेने जाऊँगा तो वही 3500 का मिलेगा मुझे। अच्छा, ये सामान आप खरीदते हैं, आप बता रहे हैं ताज़ा जो रेडी बान है, जो अपना रिज़्क़ हलाल कमाने के जो में रोज़ ताज़ी रोज़ी के लिए घर से निकलते हैं, उनकी ज़िंदगियों पे कैसा फ़र्क पड़ा है महंगाई की वजह से? बिजली के इजाफी बिल आए हैं तो वो अखराजात पूरे हुए हैं। कितना बिल आपका है इस दफ़ा? इस दफ़ा मेरा आया ये तकरीबन 2250 रुपया। और काम देख लें जो है, ये दिन सुबह का खड़ा हूँ मैं, तकरीबन सुबह 5:30 बजे आता हूँ मैं, और अभी तक जो तकरीबन 2500-2000 रुपया सेल की है सारा दिन में, अभी तकरीबन 2 बजने वाले हैं। तो क्या समझते हैं जो चीज़ों की कीमतें इनमें पिछले 6 से 8 महीने में खासा इजाफा, हुकूमत को चाहिए कि वो इन कीमतों को कम करे और जो है आवाम को रिलीफ फराहम करे? जी, उनको चाहिए कि हमारे लिए वो सोचें जो है, अगर चीज़ों में रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी तो हम भी जो है बच्चों को जो है रोज़ी रोटी खिला सकेंगे और उनके लिए जो है कुछ लेके जाएंगे। अगर ये चीज़ों में कमी नहीं आएगी तो हम तो जो है ये बड़ा मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। और जो बिल आया है, आप सोच रहे हो कि बिल का जो है ना वो पैसे कहाँ से निकालें।
अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, क्या समझते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होना भी बाकी चीज़ों की कीमतों में इजाफे की असल वजह है? ऐसी बात है जी, जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ेगा लाजमी बात है। पहले मेरा जो है 200 का पेट्रोल लगता था, अब मेरा जो है 600-700 रुपये का डेली का पेट्रोल ही लग जाता है, क्योंकि यहाँ से जाऊँगा सामान लेने जाऊँगा, सामान जब लेके आता हूँ तो फिर ज़ाहिर बात है पेट्रोल तो लगेगा ना। तो डेली का जो है कम से कम जो है 500-600 रुपये का तो पेट्रोल लग जाता है, और 500-600 रुपये जो है इसमें से बचत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 हो जाती है, इससे ज़्यादा बचत नहीं है। तो ये बताएं, 500 या 700, 800 या फर्ज करें 1000 रुपये एक दिन में बचा के, आप समझते हैं कि इतनी ये इनफ इतनी बचत है कि जिससे जो है वो आपके जो है वो घर के अखराजात पूरे हो जाए, बिल अदा हो जाए, पेट्रोल पूरा हो जाए, बच्चों की स्कूलों की फीसें और इतने अखराजात हैं, क्या समझते हैं कि ये इतनी इनकम हो रही है जितने खर्चे हैं? सर महंगाई की वजह से जो है ना खर्चे जो हैं, जो ये चीज़ें लेके आता हूँ ना, इस पे अगर तकरीबन 4000 रुपये खर्चा हुआ है ना, तो 5000 रुपये से 5000 और 1000 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि जो बंदा 2000 रुपये भी कमा रहा है ना, उसका भी कुछ गुजारा नहीं हो रहा है, इतनी महंगाई हुई पड़ी है। निगरान हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा तो यही है कि हमारे गरीबों का सोचें। अब जो है अगर वो महंगाई कम करेंगे तो चलो हम भी अच्छे तरीके से रोजी रोटी बच्चों के लिए कमाएंगे और उनको खिलाएंगे। हमारी तो यही अपील है जो है हमारी निगरान हुकूमत से भी और हमारे वज़ीर आज़म से भी। जी नाजरीन, जो है शहरी का यही कहना है, रेडीबान का यही कहना है कि जो ताज़ा आमदन है उससे जो है अखराजात जो है वो ज़्यादा हैं। 4000 खर्च करके 1000 बचता है, उस 1000 में जो है वो रोज़ाना का खर्चा पूरा नहीं होता। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाईजान ये बताएं कि महंगाई हो गई है, बिजली के इतने इजाफी बिल आ रहे हैं, तो क्या डेली की इतनी आमदन है कि जो उससे जो है वो अखराजात पूरे हो सके? हुकूमत ने पेट्रोल की भी कीमतों में इतना इजाफा कर दी, क्या कहना चाहेंगे? अखराजात तो भाईजान नहीं पूरे होते, अखराजात नहीं पूरे होते, तो अखराजात पूरे नहीं होते। आवाम के बिल सुनने में आ रहा है बहुत बहुत ज़्यादा है, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार का आम आदमी का बिल आया है। पेट्रोल की कीमत जो है वो 300 से जो है वो ऊपर चढ़ चुकी है। तो अब क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए कि पेट्रोल या इस तरह की जो महंगाई है इस पर काबू पाया जा सके? हुकूमत को जी सोचना चाहिए गरीब बंदे का, कि लोग बड़े परेशान हैं, हुकूमत को सोचना चाहिए। ये बताएं कि आप माशाल्लाह अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, सारा दिन इंसान आम दिहाड़ीदार आदमी जो है वो घर से निकलता है, मजदूरी के लिए निकलता है, तो शाम को इतने पैसे बच जाते हैं जिससे जो है वो अखराजात पूरे हों, घर के खर्चे पूरे हों, या जो है वो उसमें कोई तंगी पेश आती है? नहीं बचते भाईजान इतने। अगर 1000 रुपये कमाते हो तो आगे 1500 लगा पड़ा होता है। अब मंडियों के मकरूज है जिनसे माल लेके आते हैं मंडी से, उधार पे ले लेके काम चल रहे हैं। हाँ जी, उधार लेके काम चलाते हैं, मकरूज है। निगरान हुकूमत को क्या को मशवरा को मुतालबा करना चाहेंगे, को मशवरा देना चाहेंगे कि हुकूमत को आवाम के लिए ये इकदाम करने चाहिए? गरीब बंदे का सोचना चाहिए जी, गरीब आदमी का सोचना चाहिए हुकूमत को, कि लोग बड़े परेशान हैं। नाज़रीन, रेडीबान का भी यही कहना है कि जो है मंडियों से जो है वो कर्ज पे माल उठाकर रोज़ का गुजर बसर हो रहा है, और उससे जो है वो आम आदमी का जो रहन सहन है, जो दिहाड़ीदार तबका है, वो इंतहाई परेशान है और उसका गुजारा जो है वो इंतहाई मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला जी, महंगाई हो गई है, बिजली के इतने इतने बिल आए हैं, आवाम के पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, क्या समझती हैं आप, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तो हुकूमत में नहीं है इस टाइम, हुकूमत में तो निगरान हुकूमत हैं और दूसरे। इतनी महंगाई है, 10,000 रुपये बिल आया फिर मेरा कल्ली का, गरीब औरत बंदा मेरा रिक्शा चलाता था, अक्खा तो एक आँख तो नबीना हो गया, बच्चे एक पाना वाली दुकान पे खलोते हुए, क्या उसके 500 रुपये रोज का ला रहा है, क्या उसके में मिलता है? अच्छा, 500 रुपये रोज बच्चा कमाता है, जाहिर सी बात है 500 में तो खर्चे नहीं पूरे होते। मकान किराए पे बैठी, जो किराए पे घर पे बंदा बैठा है उसका खर्चा तो पूरा नहीं होता। कोई भी नहीं, 2 बेटे दूसरा जो काम करते टुर फिर के दुकाना पे खलोते हैं, मजदूरी यही काम है और तो कुछ भी नहीं है। खाला जी, बच्चे मजदूरी करते हैं, आमदन कम है, खर्चे इतनी आमदन कम है ना, बहुत कम है आमदन, चीजें महंगी हैं, बिजली के इतने इतने बिल आए हैं। 10,000 रुपये बिल पर है। 10,000? हाँ, मकान किराए पे रह रही। अम्मा जी, हुकूमत से क्या मुतालबा करती है निगरान हुकूमत से? अल्लाह से एक दुआ करते, अल्लाह पा के खाने पीना के गरीबा की चीजें सस्तियां हो जाए, कपड़ा फिर भी हम पा लेंगे, पुराना पा लेंगे, 2 साल के बाद सवा लेंगे, 3 साल के बाद, जो खाने पीने की चीजें से तरसते। और जब देख ले मैं दे जा रही, कुछ भी नहीं खरीद रही, रोटी है बस, अल्लाह दे रहा है जो रोटी खा रहे हैं।
रोटी तो खा रहे हैं ना, रोटी तो मालिक ने वो भी खोलन, हुकूमत वो भी ना खान दे कर ये भी ना खाएं। हालांकि आम आदमी बहुत पिसा पड़ा है, बहुत परेशान है। जिससे पूछ लिया जाए वो यही कह रहा है कि जी खर्चा पूरा नहीं होता। नहीं। तो 500 रुपये अगर डेली की आमदन होगी तो घर के किराए पे मकान है, बिजली के बिल है, कैसे गुजारा होता बच्चे है? पढ़ रहे स्कूल में, पोती पोता, तो क्या करें? अल्लाह। क्या समझती हैं कि कोई ऐसा पैगाम हुकूमत को आप देना चाहें जिससे जो है कोई महंगाई कम हो, कोई देख ले शक महंगाई कम हो जाए बस, और नहीं कुछ करे, महंगाई बिजलियाँ का बिल कम करे। नाजरीन एक और यहाँ पे शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम से मास्क उतार। अच्छा ये बताएं कि जी, महंगाई हो गई है, इतनी है गरीब बंदे तो टुक्को खामना ही औखा हो गया है। ये जड़ी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब और इन्ना बाकी आग ला रही है। शहबाज शरीफ की हुकूमत चली गई, निगरान हुकूमत अब आ गई। निगरानी हुई वही तो नाद है, निगरानी तो नाद ही बैठी है कि पीपी वाले दी होवे या इन्हां दी होवे, बल्ले वाले दी तो तुसां ये दसो वही तो ना दी है, वही तो अग लाई उन्हां दा सर्कट चलदा पई है, लुट पाट के ते अपना दौकी अपना ताल रखी बैठे। गरीब बंदे दा जीवना औखा हो गया है। चीनी नु देख लो, बिल्ला नु देख लो, मकान दे किराए न, गरीब बंदा क्या करे? मुथाज सवानी है मेरी, असा उत टुरे बन बोसणी चू, इथों तो 500 लग गई है। गरीब बंदा क्या करे? गरीब 500 किराए का लग गया। ते गरीब बंदे तो उन्हें टुक्कर ही खास लिया ना, जीवन ही नहीं देते गरीब नो। भावे असा वोट ही ना देते रहे, लेकिन हुण साडा हाँ सड़ा खड़ा है, साडा दिल ही नहीं आता इन्होंने वोट देवन वास्ते ही। बिजली के आवाम के इतने इतने बिल आए, पेट्रोल में भी 25,000 45,000 जेड़ा 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, 45,000 ही भरे, लेकिन असा क्यों तारा कट्टो सारी बस है। 45,000 बिजली का बिल आया है। माजूर बीवी है आपकी, 45,000 बिजली का बिल है। आप कहते जी एक बल्ब और एक मोटर के खर्चे पे भरे, असा के भाई सारे उत्ते बोझे ना बने, क्यों जो गांठे लोग गरीब बंदे तो मैं कोई कहे नहीं, अल्लाह की जात बगैर। निगरान हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहिए? सारे तो ये महंग घट होवे, बस महंग ना होवे, बिल जेड़े ना ओ ना होवे ने जेड़े अगला ही खड़े ना, बाकी सानू कह नाल कह नहीं, सादे वास्ते ओही वजह ओही सानू सिर्फ सानू सब देवन महंग ना होवे बस। शहरी का कहना है कि 45,000 बिजली का बिल जो है वो इंतहाई मुश्किलात के बाद जो है वो अदा किया है। और शहरी का कहना है कि हुकूमतें कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करे, इजाफी जो बिल आए हैं इनके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि कंट्रोल करे और इन मसाइल को जो है आवाम के इसको जो है वो मद्देनज़र रखते हुए इनके कोई हल की जानिब जो है वो कदम बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी बताएं, महंगाई हो गई है, बड़े कहते हैं आवाम के बहुत ज़्यादा, आवाम बता रही है कि जी 20,000 40,000 बिल आए हैं, तो और पेट्रोल भी महंगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं 20,000 मेरी तनख्वाह, चौगाड़ा में चौकीदार है, 20,000 तनख्वाह। 20,000 तनख्वाह तो बिल 25,000 का 20,000 आपकी तनख्वाह है, 25,000 आपका बिल बिल है। कैसे भरा है फिर आप? तेरे मेरे को पकड़ दे। तो क्या समझते हैं इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? अल्लाह ताला ने वो उस महीने जब 25,000 का आपने बिल भरा, घर का गुजारा कैसे हुआ? ना मैं किराया दिता, ना मैंने अपने बच्चों की दवाई ली, ना दूध लेके पैसे दिए, बिल बन दिए। बिल भरा 25,000 का, 20,000 की आमदन है उस महीने, अब वो उसका वो भी नहीं दिया, दूध का बिल भी नहीं दिया, तो आटा कुछ पड़ा था, कुछ आसरा ले लू के पूरा करेंगे, और क्या करें? जिम्मेदार कौन है इसका? गवर्नमेंट है, जौन सी भी आ रही, हमें तो कोई पता नहीं, गवर्नमेंट आ रही, हम तो मजदूरी करने वाले। मजदूरी करते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि खुदा का नाम साड़ी जान छो, ज्यादा सानू गोलियां मारो, जा सानू रोटी दियो, और क्या करें? शहरी का कहना है, नाजरीन शहरी का कहना है कि 20,000 रुपया जो है माहाना आमदन है और जो खर्चा है वो 25,000 का जो है वो बिल आया है, तो उसके बायस जो है वो कहते हैं घर में दूध नहीं लिया, घर के बच्चों की फीसें नहीं भरी, दूसरे मामलात नहीं किए, आटा जो है वो कहीं से मांग कर गुजारा चलाया। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो महंगाई है इस पर कंट्रोल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर भैया ये बताएं कि महंगाई हो गई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, उसके साथ साथ इश्क़ खुर्दोनोश हर वो सादा आदमी की ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरियात मरहा की चीज़ें हैं वो जो है वो महंगी हो गई हैं, तो क्या समझते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, इसका ज़िम्मेदार हुकूमत के साथ साथ हम खुद भी हैं। आप नॉर्मली अगर देखा जाए तो
हमारे यहाँ पे जो मामलात है उसमें ये होता है कि 50% अगर हुकूमत का हाथ होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करने में, तो 50% हम आवाम का भी हाथ होता है। जहाँ अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल 10 रुपये बढ़ रहा है तो आम रोज़मर्रा की इस्तेमाल शुदा जो अशिया है उनमें तकरीबन हम लोग 70% का इंक्रीज ले आते हैं। तो मईशत का जो लेवल है हमारी इसलिए डाउन हो रहा है क्योंकि हम लोग जो है ना इसमें महंगाई के अंदर हमारा भी एक बड़ा अहम किरदार है। अगर हम लोग 10 रुपए की चीज़ को 12 रुपए करके सेल करें तो बेहतर है। अगर हम 12 रुपए वाली जो चीज़ 10 रुपए की जो 12 रुपए की चीज़ बेच रहे हैं वो हम 20 रुपए करके बेचेंगे तो ये एक ज़्यादती है। तो मेरे नज़दीक ये एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग कैसे आगे अपने माशरे में अपनी जो है ना खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, अवामी मामलात भी यहाँ तक बेहतर हो गए। पेट्रोल जो है क्योंकि उसकी कीमत तो हुकूमत के हाथ में है, बढ़ाना घटाना और टैक्सीज के मामला, तो आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल 300 से तजावज़ कर चुका है इस वक्त जो है ना, तो आप क्या समझते हैं 350 के करीब है, तो इस इतना महंगा पेट्रोल जब होगा तो इससे हमारी मईशत पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। जब हमारी ट्रांसपोर्ट है, अब अगर मैं अपने बारे में भी बात कर रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल ऑल ओवर मुल्तान का एक रिहायशी होने के मतलब एक छोटा सा शहर है मुल्तान, ज़्यादा इतना बड़ा वाइड नहीं है, लेकिन आम रूटीन में अगर आप पहले निकले, जो पहले के टाइम में हम जो पेट्रोल पे 200 के पेट्रोल पे हम पूरा मुल्तान यानी कि कवर कर लेते थे, अब वही हमें तकरीबन 500 टू 550 के दरमियान में उसकी रेंज हमें कॉस्ट करती है। तो नो डाउट इसमें हमारी हुकूमत का एक बहुत भी बड़ा हाथ है कि वो पेट्रोल्स की जो कीमतें हैं उनको जो है ना थोड़ा सा कवर करें ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ना एक बेहतर की तरफ जा सकें। जाहिर बात है कि जब हम लोग निकलते हैं तो पेट्रोल को भी माइंड में रखते हुए हम अपने कई काम जो है उनको स्किप कर देते हैं। जिस तरह से लोग जो है ख़रीदार जो है वो अगर 10 चीज़ें ख़रीदने की उसकी कैपेसिटी थी तो वहाँ अब वो 5 चीज़ों पर आ गया है। तो ये सब चीजें जो है ना एट द एंड घुमा फिरा के एक चीज के बढ़ने से इतनी सारी जो है ना फ्लक्चुएशन आ जाती है हमारे दरमियान। इतनी महंगाई आप बता रहे हैं पेट्रोल के बायस की रेट होती है। अच्छा, तनख्वाहदार तबके की बात की जाए तो उसको माहाना इकट्ठी इनकम आती है। जो दिहाड़ीदार तबका है, जो ताज़ा रेडी बान है, जो 1000 रुपया कमाता है, जिसमें से 500 या 700 उसका खर्चा निकल जाता है, 200 300 400 या 500 रुपये अपने घर कमा के लेके जा रहा है, क्या समझते हैं उसका खर्चा पूरा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं सर। देखें, एक मजदूर जो डेली की यानी कि जिसकी औसतन जो है ना मजदूरी 800 रुपये या 1000 रुपया है, अगर वो महीने का 30,000 कमाता है, आप देखें पेट्रोल बढ़ता है, हमारी बिजली का जो है ना बजट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उस दिन मैं एक बेचारे हमारे गार्ड थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे बताता है कि मेरी 18,000 रुपये की तनख्वाह है। एक 18,000 रुपये की तनख्वाह वाला बंदा जो है उसकी अमूमन जो सैलरी है वो तकरीबन 600 से 700 रुपये डेली की बन रही है। तो अगर वो 600-700 रुपये डेली का कमाने वाला बंदा, उसका बिल आता है घर में 15,000 रुपये का, और उसके पेट्रोल के एक्सपेंस हैं, अगर वो मुल्तान के पोश एरिया से निकल के या अगर वो किसी आउटसाइड से जाता है अपनी ड्यूटी की तरफ, तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर के तय करने में आना जाना, बल्कि तो बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम से कम भी डेली का 100 रुपये का पेट्रोल चाहिए। तो 3,000 वो पेट्रोल में निकालता है, 15,000 वो बिजली का बिल देता है। तो आप मुझे बताएं सर कि कैसे मुमकिन है उसके लिए अपने घर के अखराजात को पूरा करना? जाहिर बात है, फैमिली है, उसके बच्चे हैं, तो ये मामला जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि एक जो तनख्वाह वाला बंदा जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। बिजली के रेट, पेट्रोल के रेट, सर आप देखें पेट्रोल इस टाइम सबसे एक बड़ा जो है ना मसला हमारे लिए क्रिएट हो चुका है कि एक बाइक पे फिरने वाला आदमी जो है ना वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है। एक गाड़ी वाला जो है उसको पता है कि मैंने गाड़ी जो चलानी है, मैं इतने एक्सपेंस बेयर कर सकता हूँ, इतने मैं जो है ना एक्सपेंस बेयर कर रहा हूँ कि मैं गाड़ी को संभाल लूंगा। लेकिन जहाँ क्या कहते हैं बात आ जाती है ना एक मोटरसाइकिल वाले की, तो उस बेचारे के लिए तो अब मोटरसाइकिल को भी अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, गुफ्तगू के इब्तदाई मरहले में आपने बताया था कि जी जहाँ हुकूमत जिम्मेदार है, आपने बताया आपका सोचना है कि वहाँ शहरी भी उतना जिम्मेदार हैं, तो हुकूमत के लिए सभी लोग पैगाम दें। अब शहरियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करने में एक आम शहरी जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है? बिल्कुल, मैं एक बहैसियत एक आम शहरी मैं ये एक छोटा सा पैगाम लोगों को ये देना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप खुद अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि अपना इनर आपको साफ करना पड़ेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात की है कि उतना आप प्रॉफिट रखें जितना आपको भी यानी कि नुकसान ना हो और सामने वाला बंदा जो है वो भी उसको अच्छे तरीके से खरीद सके, उसकी जो खरीदने की जो बिसात है, उसकी
कुव्वत खरीद है तो वो भी बेचारे की ना पामाल ना हो। तो मेरा बस यही मशवरा है कि जितने की चीज़ अगर आप खरीदते हैं, अगर आपका उसके ऊपर पेट्रोल या फर्दर एक्सपेंसेस आ जाते हैं तो आप उसको उसी की मद में रह के कुछ प्रॉफिट रखें। ये ना हो कि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को एक्स्ट्रा करते हुए दूसरे के लिए परेशानी पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शहरी से गुफ्तगू, इनका कहना है कि जहाँ हुकूमत महंगाई के लिए ज़िम्मेदार है वहीं शहरी जो है वो भी उसी बराबर के ज़िम्मेदार है। और शहरी का ये भी कहना था कि शहरियों को चाहिए कि महंगाई को जो है वो कंट्रोल करने में अपने हिस्से की भी जो है वो शमा रोशन करें। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, शुक्र है। सर ये बताएं कि महंगाई, इश्य खुर्दनोशी कीमतें महंगी हैं, पेट्रोल महंगा है, बिजली के बिल जो है वो हज़ारों की तादाद में शहरियों के आ रहे हैं, तो महंगाई का क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है, हमारी हुकूमत है। नहीं तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत से को मुतालबा करना चाहेंगे कि इसे जो है महंगाई है इस पर कंट्रोल करें? जी, महंगाई को बिल्कुल कंट्रोल करें, ज़रा बिलों के ज़रा ख्याल करें। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डबल यानी कि बिल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल कितना है आप? हमारा है यानी कि पहले आता था 3-4 हज़ार रुपये, इस मरतबा 8 हज़ार रुपये बिल आया। डबल के करीब बिल आ रहे हैं। सैलरी यानी कि इतनी है नहीं, तनख्वाहें वहीं पर खड़ी हैं और महंगाई में इजाफा। जी, महंगाई बहुत है। ये बताएं कि हुकूमत जो है इससे कोई हुकूमत के साथ साथ हमें शहरी मिले, उनका कहा कि जी शहरियों को भी चाहिए कि महंगाई में कंट्रोल करने में जो है अपना किरदार अदा करें। आप क्या समझते हैं कि इसका असल जिम्मेदार हुकूमत है या कोई और है? हुकूमत ही है, और कौन हो रहा है? हुकूमत ने की है, कुछ अवाम ने भी की हुई है। पीछे से चीज़ों के रेट कम हो जाते हैं, वो कम करते नहीं है, मंडी वगैरह वाले रेट कम नहीं करते। नाज़रीन, इस वक्त हम डबल फाटक मुल्तान के एक जो है जुमा बाज़ार में मौजूद है और मेरे अकब में वाक़ खामोश दुकानों के बाहर के मनाजिर मेरे ख्याल चीख कर महंगाई के हालात जो है वो बयान कर रहे हैं। यहाँ के दुकानदारों के पास भी जाएंगे और जानेंगे कि इनका महंगाई के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है जी, जुमे का दिन है, मार्केट पूरी सजी हुई है लेकिन जो है कोई ख़रीदार नज़र नहीं आ रहा? ओवरऑल माशाल्लाह आप भी वाकिफ़ हैं पाकिस्तान के हालात से, के हालात बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहे हैं। उस हिसाब से भी बेचारा जो गरीब आदमी है वो ख़रीदारी क्या बेचारा ख़रीदारी करेगा? तो यार ये तो एक बड़ा, जुमे का दिन तो बड़ा एक ख़ास दिन होता है, बड़ा रश होता है दुकानों के बाहर। वो हम देख रहे हैं कि पूरा अच्छा खासा जूतियाँ और चीज़ें सजी हुई हैं लेकिन ख़रीदारी नज़र नहीं आ रहा। तो इसके पीछे असल वजह क्या समझते हैं? सिर्फ महंगाई, बिजली के बिल और राशन, इस तरह की जो और भी कैटेगरीज हैं गरीब में बिल्कुल ख़त्म हुआ है। इनकम कम हुई हुई है और खर्चे अखराजात बढ़ गए हैं। अच्छा, महंगाई को आप एक मेन रीज़न बता रहे हैं। हमारी पीछे शहरियों से कईयों से बात हुई, कोई एक साहब हमें मिले, वो कहते जी मैं चौकीदारी करता हूँ, 20,000 मेरी तनख्वाह, 25,000 का बिल है। वो कहता जी मैंने राशन भी घर का उधार पर डलवाया। तो इतने ज़्यादा बिजली के बिल हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई है तो आम आदमी मार्केटों का रुख बिल्कुल नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा वो बेचारा परेशान होता है, अपनी कॉस्ट से भी वो कम पर आ गया। जो आइटम वो बेचारा 500 में परचेज करता था वो 300 में खरीदने की चाहता है, लेकिन कहाँ से जाएगा वो? हमें 500 का नहीं मिलता तो फिर हम 300 का कहाँ से देंगे? और ज़्यादा रेट मार्केट में बढ़ गई हैं लेकिन वो बेचारा और ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। और फिर यही करता है बेचारा, वो हल्की फुल्की चीज़ ले जाता है, हफ्ता 15 दिन में आकर बेचारा वही। क्या समझते हैं इतनी महंगाई के पीछे जो ये इतने बुरे हाल हैं कारोबारों के, असल जिम्मेदार कौन? ये आपके सामने है और अब हर बंदा ही वाकिफ हो चुका है इन हालात से कि कौन जिम्मेदार है। एक ही चीज़ ओपन हो गई है लेकिन बस अल्लाह बेहतर करेगा तो करेगा, वरना हालात तो हुक्मरानों को वजह। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखेंगे, कुछ भी हालात भी देखें तो आपको न्यूट्रल नजर आता है कि कौन है वजह। महंगाई खत्म करने आए थे और बढ़ाकर चले गए हैं, मुल्क के हालात ठीक करने के लिए आए थे और ज्यादा खराब कर चुके हैं। आप बोलते हैं, मैं बोलता, अगर हक की बात करते तो आप FIR डल जाती है, आप गिरफ्तार हो जाते हैं। आप सच बोल ही नहीं सकते, हक की बात कर ही नहीं सकते आप। अच्छा, निगरान हुकूमत से कोई मुतालबा या मशवरा आपको उनको देना चाहेंगे या उनसे कोई मुतालबा करना चाहेंगे जी हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म के कोई इक़दाम करे जिससे महंगाई पे काबू पाया जा सके? जो ताजिर है, जो ताजिर देखें, वो ये भी ताजी दिहाड़ी है, आप सुबह आके दुकान खोलते हैं, शाम तक गाहक अगर कोई आ जाए तो आ जाए। तो इसमें कि हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहिए? हुकूमत से मुतालबा ये है, हुकूमत का जो काम है, अपने जो निगरान हुकूमत बैठी है परफॉर्मेंस के लिए नहीं आई है, ये हालात बेहतरी के लिए आई है। अपनी जितना इनका टाइम पीरियड है उसमें हालात बेहतर करें हमसे, ये अपना क्रेडिट लेने के लिए और फजूल जो अखराजात हैं उनको बढ़ाते जा रहे हैं और जब आवाम को रिलीफ देना उस जगह कुछ भी नहीं आ रही। एक आखिरी बात मुझे बताएं कि किस तरह गुजारा होगा एक जो ताजिर है, जो छोटा ताजिर है, आम दुकानदार है, जो 50,000 का माल जाके पीछे मार्केट से उठा के लाता है, वो किस तरह गुजर बसर करेगा अपना जब गाहक ही नहीं आएगा सारे दिन दुकान? बस वो यही करता है, कभी अपनी बाइक बेच देता है, कभी कीमती एशिया जो घर की मौजूद होती है, जो अच्छे टाइम पर उसने खरीदी होती है बेचारे ने, वो चीज़ सेल कर देता है, या सेल नहीं तो फिर कर्जा उठाता है किसी से वो सिस्टम चलाने के लिए, लेकिन वो सिस्टम चलता नहीं है और ज़्यादा बैकअप पे चला जाता है, वो कर्जे में देता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत
किस्तों में चला जाता है और इसी तरह के इंस्टॉलमेंट वाले प्रोग्राम में चला जाता है, तो उसमें और ज्यादा डाउन, वो ऊपर नहीं जा सकता, वो 10 साल में भी नहीं जा सकता, ऐसी हालत में पहुंच जाता है वो बेचारा। नाज़रीन, दुकानदार से हमारी बात हुई, इनका यही कहना है कि महंगाई के जो हालात हैं इनसे जो है वो जूझता जो दुकानदार है वो इंतहाई परेशान है, कर्जे उठाने तक पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मार्केटें सुनसान है, कोई गाहक खरीदने वाला नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह है? ये तो बड़ी सजी हुई मार्केट है लेकिन कोई ख़रीदार नहीं है, दुकानों पे आप लोग बिल्कुल कोई कस्टमर नहीं, क्या रीज़न है? ऐसे ही है जनाब, ये मार्केट में अल्लाह की रहमत से इतनी रौनक होती थी, बहुत अच्छा कारोबार होता था। जब से ये महंगाई अपने अरूज पे आई है तो कारोबार बिल्कुल अप हो गए हैं, डाउन हो गए हैं। महंगाई के लिहाज से रेट डबल हो गए हैं, इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। तो इसीलिए ये मार्केट अब बिल्कुल सुनसान है, दुकानदार बैठे हैं अल्लाह के आस पे, तो कोई दिन अच्छा होगा है, कोई दिन अच्छा होगा, तो लिहाजा महंगाई जो आए दिन बढ़ती जा रही है, तो इसी लिहाज से ये जुम्मा हफ्ता इतवार का हमारा बहुत अच्छा दिन होता है, जो आप बिल्कुल सुनसान बैठे हैं, कारोबार है नहीं, अल्लाह के आस पे बैठे हैं। इंशाल्लाह नई हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह अच्छा काम होगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई अच्छाई होगी। ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब का आना अपनी जगह पर, हुकूमतों का आना जाना अपनी जगह पर, क्या इसका फिर निगरान हुकूमत को जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार समझते हैं कि इतनी आप बता रहे हैं महंगाई है, हमें पीछे लोग मिले वो बता रहे हैं कि जी हमारी 20,000 आमदन है, 25,000 के बिल आए हुए हैं, पेट्रोल की कीमत भी 300 से ऊपर जा चुकी है, तो असल रिस्पॉन्सिबल कौन है सिस्टम का? देखो जी, जो भी आता है, चाहे निगरान हुकूमत है, चाहे वज़ीर आज़म रह गए हैं, तो सबकी हुकूमत में ही महंगाई रह गई है। पीछे 18 में चले जाओ तो सन 2018 में बहुत अच्छा कारोबार था, बिल के रेट भी बहुत कम थे, पेट्रोल भी कम था। जैसे जैसे नई हुकूमतें आती गई हैं, पेट्रोल के हर चीज़ के रेट बढ़ते गए हैं, तो इस लिहाज से अब नई हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो कोई अच्छा होगा। अच्छा, नई हुकूमत का आना बिल्कुल आवाम बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठी हुई है। मुझे ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत से कोई मुतालबा, इनको कोई तजवीज़ देना चाहेंगे कि जब तक ये, क्योंकि मौजूदा वक्त में तो यही मौजूद है, तो जब तक ये मौजूद है इनको चाहिए कि इस तरह का कोई स्टेप लें, क्योंकि बेसिकली निगरान हुकूमत का मकसद तो सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, लेकिन अब जब तक इनके पास इक़्तिदार है तो इनसे कोई तवक्को रखते हैं? जी जी, इनसे अल्लाह करे जी ये कुछ अच्छा करे, कुछ रेट कम नीचे ले आए, पेट्रोल के, डीज़ल के, हर चीज़ के, महंगाई के, तो इंशाल्लाह कारोबार भी कुछ अच्छा हो जाएगा। उम्मीदें तो यही है कि अल्लाह करे नए जो निगरान वज़ीर आज़म हैं इनवार अल हक साहब, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि तमाम लोगों पे गौर किया जाए, महंगाई पे गौर किया जाए, कुछ रेट कम हो, पेट्रोल कम हो, डीज़ल कम हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे लिए तमाम। नाज़रीन, महंगाई के मारे जो दुकानदार हैं वो सताए नज़र आते हैं, हर दुकान के ऊपर जो है वो ग्राहक नज़र नहीं आ रहा, हर बंदा जो है वो बिजली का बिल और पेट्रोल की कीमतों का रोना रोता नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि महंगाई है, इशे खुर्दोनोश की कीमतें ज़्यादा हैं, दुकानों पर तो कोई ग्राहक ही नज़र नहीं आ रहा है, कौन जिम्मेदार? हुकूमत जिम्मेदार है इसकी भाईजान। इतनी महंगाई है यहाँ पे जो है ना, तकरीबन आज 3 से 4 मंथ हो गए हैं कि जो हम जो किराया जेब से भर रहे हैं, ठीक है। जो दुकान 1.5-2 लाख फुल होती थी, आज वो दुकान तकरीबन 4-4, 5-5 लाख में भी फुल नहीं हो रही। कस्टमर है नहीं, काम है नहीं, किसी बजट होगा तो खरीदेगा कोई चीज़। सिस्टम हालात बहुत ख़राब है, बिलों ने ऐसे फेंक रखी हुई है, पेट्रोल इतना महंगा है, ना बंदा जा सकता ना कोई आ सकता, मतलब कि सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कारोबार है नहीं, आपके सामने मार्केट है, आपको नज़र आ रहा है, आप खड़े हो यहाँ मौजूदा। जुम्मे वाले दिन आज से तकरीबन 3-4 साल पहले पीछे जाएँ तो अच्छा खासा काम था, अच्छी खासी सेल थी, परेशानी नहीं थी बिल्कुल भी। अभी बहुत ज़्यादा महंगाई है, समझ से बाहर है। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन तो कहते हैं जी मार्केट्स के, दुकानों के, जो स्टॉल वाली दुकानें बाज़ारों के लिए बड़े अहम होते हैं और बड़ी आवाम बड़ा रुख करती है, तो ये क्या वजह, बिल्कुल खामोशी? इस सर मुझे ये बताएं। महंगाई की वजह सारी है, सारे मतलब अखराजात नहीं पूरे हो रहे, तनख्वाहें कम, खर्च अखराजात ज़्यादा हो गए हैं, हर चीज़ महंगी है। कुछ चीज़ सस्ती है, एक बता दो कुछ चीज़ सस्ती है। मुझे ये बताएं कि इतनी महंगाई आप बता रहे हो गई है, तो जब ग्राहक ही नहीं आएगा तो आपका गुजर बसर कैसे होगा? यही तो मसला है। मतलब अब तक हम जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जेब से कर रहे हैं, छोड़े कहाँ जाएँ? छोड़ के जाते हैं तो मौत है, आखिरकार तो मौत ही, इसके बाद तो कुछ नहीं बचता। आज मुझे 4 मंथ हो गए कि जेब से मेरे 30,000 दुकानें किराया, 20,000 बिजली का बिल, 50,000 यहाँ से गारंट भरूंगा कहाँ से मैं? 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने एंड दुकान छोड़नी पड़ जाएगी। क्या समझते हैं हुकूमत जिम्मेदार? आप बता रहे हैं हुकूमत जिम्मेदार है, हुकूमत को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए कि जिससे ये चीज़ें बेहतर हो सके? बिजली के बिलों में बहुत इजाफे हैं, वो हमें एक साहब मिले, वो बताते हैं कि भी यूनिट ज़्यादा हो रहा है, 1 रुपया कुछ पैसे ज़्यादा हो रहे हैं यूनिट, मतलब बढ़ता जा रहा है, कम की तरफ कुछ नहीं है। मतलब 2 चीज़ कम कर दें, बिल और पेट्रोल में पैसे कम कर दें, सुकून है ज़िंदगी में।
महंगाई सबके लिए बराबर है, लेकिन यही नहीं मतलब कि कंट्रोल हो आगे क्या करेंगे इन लोगों ने, क्या एक बात की महंगाई सबके लिए बराबर है, तो जो हमारे मुल्क की अशराफिया है, जो एक बहुत बहुत अपर क्लास पोस्ट तबका है, वो तो आज भी कहीं ना कहीं अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि असल इसका इफेक्ट वो निचले तबके पे ही है ज़्यादातर? नहीं, सब पे बराबर है, सबको फर्क पड़ता है, हमें कर ले को नहीं, सबको फर्क पड़ता है। जो बर्दाश्त कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते वो रोडों पे खड़े हैं, फिर हाथ फैलाएं। तो एट द एंड निगरान हुकूमत से कोई मुतालबा या मशवरा जो इन्हें देना चाहें? सर यही मशवरा कि सर बिल में और पेट्रोल में थोड़ा सा रिलीफ दे दें, बाकी सुकून है, बाकी टेंशन नहीं है। एक और जो है शहरी दुकान में मौजूद है, इनसे जो है वो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सामान खरीदने? जी बिल्कुल। सर ये बताएं कि महंगाई जो है वो इतनी बढ़ गई है, मार्केटों में बंदा ही नहीं नजर आ रहा, तो क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हुकूमत ही है जी, कौन हो सकता है, और हाल की हुकूमत ही है जो हुकूमत जिम्मेदार है। बिजली के बिल इतने ज्यादा हो गए हैं, हमें आवाम लोग मिल रहे हैं, वो बताते हैं कि जी 20,000 आमदन 50,000 का बिल। आवाम को तो जीना दोबार हो गया, सफेद पोश तो पिस के रह गया ना बिल्कुल। और यकीन करें कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनके हालात देख के ना रोना आ जाता है। आप मेरी भी बात कर लो ना, यानी एक टाइम हांडी पकाते हैं तो 2 टाइम नहीं पका सकते। सफेद पोश ये सिर्फ कपड़े साफ हमने पहने हुए हैं बस, बाकी को कोई हालात नहीं है। इतना निज़ाम मुल्क का बिगड़ गया, इतनी महंगाई, वो बेचारा आम आदमी जिसकी 20-25 हज़ार आमदन थी, 30,000, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो मार्केटें खाली हैं। अब क्या, मुझे एक बात बताएं, हुकूमत आपने जिम्मेदार ठहराया, तो ये बिजली के बिलों से तो अच्छे खासे बिल आए हैं लोगों के, आवाम बड़ी परेशान है, पेट्रोल की कीमत 300 से ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो आम आदमी क्या करेगा इस हालात में? कुछ भी नहीं, आखिर खुदकुशी है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। हुकूमत से क्या ले सकता बंदा, वो अपनी सीटों पे कायम है, वहाँ पर अपने घर पे कायम है, परेशानियों के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ हम इसके आगे बोल सकते, कुछ कर नहीं सकते, क्या करेंगे इसके आगे। इंशाल्लाह के सारे को जो आ रहे हैं भाईजान हमारे नून लीग वाले आएंगे, अगर इनकी उम्मत आई इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, हमें बड़ा यकीन है उस पर। पहले भी था, अब भी है, और इंशाल्लाह नून लीग के ही हैं हम, अब वो आ रहे हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे, उम्मीद है। मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं, हुकूमती मामलात अपनी जगह पे। सर ये बताएं, आपसे भी मेरा सवाल ये बताएं, आप ख़रीदारी करने आए हैं, अब वो आपने कोई दुकानों का विजिट ज़ाहिर किया होगा, कोई पसंद आई है कोई जूती वगैरह? देख रहे हैं पर रेट से बाहर है, से बाहर है, चीज़ें कीमतें तो ये सिर्फ क्या समझते हैं, इन्हीं चीज़ों पे कीमतों में इजाफा या हर ही चीज़ में? हर चीज में तकरीबन, जिस चीज को देख लो, दाल चीनी सब्जी को देख लो, वही गरीब की पहुंच से दूर है। खरीदारी क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकते जी। जेब में अगर 1000 रुपया एक मजदूर कमाता है तो उसकी तो हांडी, फिर भी उसकी हांडी नहीं पक सकती, वो क्या लेगा, क्या लेगा? वो आटा लेगा, घी लेगा, दुख सुख है, तकलीफ है, बुखार है, बच्चों को क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हुआ पड़े। अल्लाह ताला से उम्मीद है अच्छे की, कि अल्लाह ताला कोई बेहतरी कर दे अवाम के ऊपर, बाकी और किसी से हमें उम्मीद नहीं है, देखो किसी हुक्मरान से भी नहीं। और निगरान हुकूमत के लिए कोई मुतालबा, कोई निगरान हुकूमत से कोई मुतालबा या कोई मैसेज, कोई तजवीज़? कोई मुतालबा नहीं है भाई, यह कि अच्छा करे, कोई आवाम के लिए जो है ना कोई ऐसा इकदाम करें कि कोई उनके लिए बेहतरी, कोई जीने का कोई आसरा हो जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, अक्सर तो ऐसा ना जिनको रोजगार मिलता ही नहीं है, वो बेचारे सुबह से शाम तक धक्के खा खा के चले जाते हैं, उनको 500 की दिहाड़ी भी नहीं मिलती, तो क्या करेंगे? फाके है, लोगों के घरों में फाके है जी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, शहरी से हमारी बात हुई, दुकानदारों से भी हमारी बात का सिलसिला जारी है। बताते हैं कि महंगाई ने जो आम शहरी का जीना है वो दुबर किया हुआ है, शहरियों को कहने के घरों में फाकों तक के जो है वो सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू जी ये बताएं कि मुल्क में जो है महंगाई है, गरीब तबका परेशान है, बाज़ारों में बिजली के इतने बिल आ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार हुकूमत है, और कौन जिम्मेदार है? और तो कोई भी जिम्मेदार नहीं। आटा महंगा, चीनी महंगी, गरीब आदमी का गुजारा नहीं होता, गरीब आदमी का गुजारा नहीं होता बेचारे का। अब जो 700-800 रुपये कमाने वाला बंदा, वो तो बेचारा पिस गया ना मुकम्मल तौर पे। जो बड़े हुक्मरान है सिर्फ वो अपनी जेबें भरते हैं और निकल जाते हैं। इस मुल्क में यही हालात चल रहे हैं शुरू से अब तक। अल्लाह ताला रहम करे, हर चीज इन्होंने महंगी कर दी है। जो टैक्स है सारा गरीब आदमी के ऊपर है। भाई तुम बड़े मगरमच्छों को पकड़ो, तुम उनको क्यों नहीं पकड़ते? अगर तुमने कंट्रोल करना ही है तो बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ो, उनको पकड़ो और तेल सस्ता करो, आटा चीनी सस्ती करो, गरीब आदमी को रिलीफ दो। गरीब आदमी बेचारा मरा पड़ा। अब मैं तकरीबन 700-800 रुपये कमाता हूँ, इससे मेरा गुजारा नहीं होता, किसी का भी गुजारा नहीं होता, पूरी आवाम का, पाकिस्तानी आवाम का। 700-800 हज़ार रुपया कमाते हैं तो घर बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आवाम के? कितना बिल आया?
बिल तकरीबन 8,000 रुपये आ जी, 8,200 रुपये आ जी। 2 बल्ब जलते हैं, 2 पक्खे चलते हैं सिर्फ। 2 पंखों 2 बल्ब के ऊपर 8,000 रुपये बिल आया जी, 8200 रुपये बिल आया। कहाँ से भरे गरीब आदमी? तो ये 800 रुपये रोज कमा के, 1000 रुपये रोज कमा के जो घर के बच्चों के पूरी फैमिली का बंदे पे जिम्मेदारी होती है, पूरी हो जाती है खर्चात? नहीं होते, पूरे पकड़ दगड़ के गुजारा कर रहे। क्या करे, खुदकुशी करे। क्या समझते हैं इस सारी महंगाई का? आपने जिम्मेदार हुकूमत को बताया है, तो निगरान हुकूमत मौजूद है मुल्क में, इनके लिए कोई आप कोई मशवरा देना चाहेंगे, कोई तजवीज़ देना चाहेंगे इन्हें? जी बिल्कुल तजवीज़ देना चाहूँगा। निगरान हुकूमत जो उनसे है, ये पेट्रोल ले ईरान से, और गैस ईरान से ले, और बिजली ईरान से ले। ये तीनों चीज़ें जो उनसे ईरान से ले, इंशाल्लाह ताला महंगाई के अंदर कमी आएगी। अगर ये निगरान हुकूमत चाहे तो तब की बात है, ये ले सकती है। ये इंशाल्लाह ताला ये लेगी और महंगाई पे कंट्रोल होगा। IMF से जो उससे जान छुड़ाए अपनी, ये मुकम्मल तौर पे। के ऊपर IMF का कर्जा है, मुल्क में बिजली के बिलों में इजाफा, आप खुद बता रहे हैं 8,000 का आपका बिल है, तो पहले भी बिल 8,000 आता था? पहले जो उनसा कम आता था के दौर से जो उन्होंने ज्यादा महंगाई चुकी गई है। अब वो कह रहे हैं जी कि ये सारा करा धरा जो उनसे क्या है, हम क्या करें? अब जो हुकूमत आई है, ये खैर थोड़ा बहुत कंट्रोल संभाल रही है बेचारा, लेकिन जो उन्होंने इनके बस में नहीं है। ये डैम अपने बनाए पाकिस्तान के अंदर, बिजली जो उनसे वो सस्ती करें, वो डैम देखो कब तैयार होंगे। कल कह रहे थे बन रहे डैम, बन रहे, लेकिन अभी तक तो कोई रिजल्ट है नहीं किसी भी चीज का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, महंगाई हो गई है, आवाम शारी जो है वो परेशान है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली के बिल जो है वो खासे आए हैं, मार्केटें दुकानें सुनसान पड़ी हैं, क्या कहना चाहिए? सर बात ये है कि आपके सामने ही है, बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, और महंगाई की वजह से लोग गुर्बत में बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं। गुर्बत की वजह से पहले तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उसके बावजूद बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। पेट्रोल की कीमत आप देख लो कहाँ पहुँच गई है। लिहाजा कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, और बहुत कुछ करना चाहिए गरीबों के लिए। आवाम बहुत परेशान है। सर ये बताइएगा कि पेट्रोल या बिजली के बिल महंगे हुए हैं, कई लोग बताते हैं कि जी अखराजात इतने, आमदन अगर 10,000 है तो अखराजात 15,000 के, तो आप क्या समझते हैं कि आम शहरी अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर सकता है जबकि उसकी आमदन कम और खर्चे ज़्यादा? ये हकीकत बात है सर। बात यह है कि आमदन बिल्कुल नहीं है। आवाम की जेब में कुछ होगा तो वो मार्केटों में आएंगे और कुछ खरीदेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे। यकीन करें मार्केटें बिल्कुल सुनसान हुई पड़ी हैं। जुमे का दिन है, आज काम का दिन है। इस मार्केट में बहुत अच्छा दिन होता है, जुमा, हफ्ता, एतवार, 3 दिन। उसके बावजूद भी कस्टमर नज़र ही नहीं आ रहा। आवाम की जेब में कुछ बचेगा बिल भर के, किराए, अखराजात, रेंट, जिनके रेंट के घर हैं वो किराया भर के, दुकानों के रेंट भर के, बिजली के बिल भर के, कुछ नहीं बच रहा आवाम के पास। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई की वजह से, और हमारी ये दरख्वास्त है, गवर्नमेंट से अपील है कि लिहाजा कि आवाम के बारे में कुछ सोचा जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए, बिजली के बिल कम किए जाएं, और बाकी निगरान हुकूमत के लिए कोई मैसेज, तजवीज़, ये पैगाम मुकम्मल तौर? सर बात ये है कि PDM ने क्या किया, अभी निगरान हुकूमत ने तो मज़ीद महंगाई कर दी। उनको कोई एहसास ही नहीं है गरीब का, बस अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं। आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा, बिल्कुल ही कोई नहीं सोच रहा। लिहाजा कि मैं अपील करूँगा निगरान हुकूमत से भी, पेट्रोल सस्ता किया जाए, बिजली सस्ती की जाए, अवाम के बारे में सोचा जाए। अवाम बहुत परेशान है इस वक्त, महंगाई की वजह से बहुत लोग परेशान हैं। नाज़रीन, हमने देखा कि शहरियों ने कैसे हुकूमत पर बरमला जो है वो इल्ज़ामात की बरसात की। कईयों का कहना है कि बिजली के बिलों के इजाफे की वजह से रोज़मर्रा का जो मामूल ज़िंदगी है वो बड़ा मुतासिर हुआ है। किसी ने बताया कि 20,000 आमदन के बाद 25,000 का बिल भरना पड़ा है। इसी तरह कई लोगों ने जो है वो ये इन ख्यालात का भी इजहार किया कि जब से हुकूमतों का तबादला शुरू हुआ है पिछले कई सालों से, उसके बाद से जो महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बेकाबू होकर बाहर आ चुका है। अब देखना ये है कि जो हमारी आवाम है, इनके जो मुतालबात हैं, जो तजावीज़ हैं, इनके ऊपर जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, या आने वाले दौरों की जो हुकूमतें हैं, वो किस तरह से हिकमत अमली इख्तियार करके जो है वो शहरियों के रिलीफ के लिए, पाकिस्तानियों के रिलीफ के लिए, आम ताजिर, आम दुकानदार, आम रेडीबान, आम वो मजदूर जो सुबह रिज़्क़ हलाल की तलाश में अपने घर से निकलता है, उसकी आसानी के लिए क्या ऐसे लाहे अमल इख्तियार करती है? किस तरह महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी का इख्तियार किया जाता है? किस तरह बिजली के बिलों की जो कीमतें हैं उसके अंदर कमी लाई जाती है? किस तरह पेट्रोल को सस्ता किया जाता है? किस हिकमत अमली के तहत जो है अब हुकूमतें काम करते हुए आवाम को रिलीफ देने में अपना किरदार अदा कर सकती हैं? अब तक के लिए इतना ही दीजिए। अपने मेज़बान कमर जहान को इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह।